इटली के लिए 1970 का दौर एक ऐसा दौर था जिसमें किडनैपिंग और आतंकवाद चारों ओर फैले हुए थे। ऐसे दौर में एक 9 साल के लड़के ने अपने इलाके में एक गहरा गड्ढा देखा जिसमें उसके गांव के लोगों का एक राज छिपा था। ये राज क्या है और इस राज ने कैसे एक बच्चे की जिंदगी बदल दी, यही 2003 की इटालियन फिल्म आई एम नॉट स्कैर्ड की कहानी है। तो चलिए इस पूरी कहानी और फिल्म में बताए गए मैसेज के बारे में बात करते हैं। मगर शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें कमेंट्स में ये जरूर बताएं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा। आपका एक कमेंट भी हमारे चैनल के लिए हेल्पफुल हो सकता है। ये कहानी है साल 1978 की, जब 9 साल का मिकेल अपने दोस्तों और अपनी बहन के साथ खेल रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ अक्सर खेतों के रास्ते एक फार्म हाउस तक का रेस लगाया करता है, मगर अपनी बहन को चोट लगने की वजह से वो इस बार रेस हार गया और अब उसे और उसकी बहन को हार का जुर्माना भरना पड़ेगा। मगर ग्रुप के लीडर्स कल ने फैसला किया कि उनके बजाय जुर्माना ग्रुप की दूसरी लड़की देगी। मिकेल जानता था कि स्कल के दिमाग में जो कुछ चल रहा है वो गलत है, इसलिए हिम्मत जुटाकर उसने कह दिया कि वो हारा है, इसलिए जुर्माना वही भरेगा। बिना डरे मिकेल उस टूटे फूटे घर में जुर्माने के तौर पर एक ऊंची बीम पर चलने के लिए तैयार हो गया और ये टास्क पूरा करने के बाद वो सब घर लौटने लगे। मिकेल ने अपनी बहन का चश्मा कहीं गिरा दिया था। और जब वो चश्मा ढूंढने लौटा तो उसे एक गहरा गड्ढा नजर आया। उसे लगा कि इस गड्ढे में खजाना होगा, मगर वहां उसने एक इंसान का पैर देखा और उसे लगा कि गड्ढे में कोई लाश है। इस बात को मिकेल ने एक राज रखने का फैसला किया और अपनी माँ या अपने पिता को डर के मारे उसने कुछ नहीं बताया। वो अपने पिता की बातों में और उनके लाए गए तोहफों में खो गया, क्योंकि उसके पिता कई दिनों बाद घर लौट कर आए थे। मगर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो गड्ढा घूम रहा था और उसने अगले दिन फिर एक बार उस गड्ढे के पास जाने का फैसला किया। इस बार ध्यान से देखने पर उसे समझ आया कि गड्ढे में कोई लाश नहीं, बल्कि एक जीता जागता इंसान है जो किसी भूत जैसा नजर आता है। वो बुरी तरह डर गया था और उस इंसान से दूर भाग रहा था, मगर साइकिल की चेन टूटने से वो गिरकर बेहोश हो गया। वो जब तक घर लौटा तब तक उसे देर हो गई थी, इसलिए उसे अपने पिता से डांट खानी पड़ी और सजा के तौर पर उसे घर से दूर भेज दिया गया। दिन भर मिकेल नाराज रहा और अपनी बहन से भी उसने ठीक से बात नहीं की, मगर जब उसे पता चला कि उसका पसंदीदा खाना बनाया गया है तो वो अपनी बहन के साथ घर लौट आया। अगली सुबह वो फिर उस लड़के के बारे में सोचने लगा और उसे एहसास हुआ कि वो मिकेल की ही उम्र का है। वो इस बारे में अपने दोस्तों को भी नहीं बता सकता था, क्योंकि वो स्कल से डरता है और ये नहीं चाहता कि उसे इस गड्ढे के बारे में कुछ पता चले। इस बार अकेले उस गड्ढे के पास जाने पर उसने उस लड़के से बात की। वो लड़का बहुत कमजोर था और मिकेल उसकी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा था। किसी तरह वो उस तक साफ पानी पहुंचाने में कामयाब हुआ, मगर अब भी वो उसकी भूख नहीं मिटा पाया। उस गड्ढे के पास एक अजीब सा डरावना आदमी रहता है जो सूअर पालता है, और उस आदमी ने मिकेल से साफ साफ कह दिया कि उसे इस इलाके से दूर रहना होगा। मगर मिकेल उस लड़के के लिए खाने का इंतजाम करना चाहता था। उसे घर में तो कोई खाना नहीं मिला, मगर अगले दिन उसने थोड़े बहुत पैसों से ब्रेड खरीद लिया। वो ब्रेड लेकर गड्ढे के पास जा ही रहा था कि तभी उसने स्कल के बड़े भाई फेलिशे को वहां आते देखा। उससे छिपकर वो उस लड़के को ब्रेड देने में कामयाब हुआ, मगर उस लड़के ने मिकेल की एक भी बात का जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से मिकेल बेचैन होने लगा। वो चाहता था कि वो लड़का उसे बचा हुआ ब्रेड वापस दे दे, क्योंकि अगर उस इंसान ने वो ब्रेड देखा जिस इंसान ने उस लड़के को गड्ढे में रखा है तो मिकेल मुसीबत में पड़ सकता है। मिकेल को खुद ब्रेड लेने के लिए गड्ढे में उतरना पड़ा और नीचे जाते ही वो उस लड़के से उसका नाम और उसके माता पिता के बारे में पूछने लगा। वो लड़का इतना कमजोर और इतना कंफ्यूज था कि उसे लगने लगा कि वो मर चुका है। वो अजीब सी बातें करने लगा और मिकेल से पूछने लगा कि वो कोई एंजल है क्या। मिकेल उसकी बात सुनकर डरने लगा और उसका डर तब बढ़ा जब वो लड़का जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा कि मैं मर चुका हूँ। मिकेल वहाँ से भाग निकला और अपने घर लौट आया। वो अपने दोस्त के साथ वक्त बिताने लगा ताकि वो उस गड्ढे के बारे में भूल सके। और उस रात उसे पता चला कि उसके पिता गांव के कुछ लोगों के साथ एक लड़के को छुपाकर रखने की बातें कर रहे हैं। वो लड़का फिलिपो कार्दूची नाम के रईस परिवार का मेंबर है और गांव वाले उसी परिवार से पैसे ऐंठने वाले हैं। ठीक उसी वक्त टीवी पर फिलिपो कार्दूची के किडनैपिंग की खबर आई और मिकेल ये जानकर हैरान हो गया कि गड्ढे में फंसा वो लड़का ही फिलिपो है, जिसे उसके पिता और दूसरे गांव वालों ने किडनैप कर लिया है। इस खौफनाक सच को जानने के बाद मिकेल के लिए सब कुछ बदल गया और उसे दुनिया की और अपने माता पिता की सच्चाई समझ आने लगी। सर्जियो नाम का आदमी जिसने इस किडनैपिंग को अंजाम दिया है
अब मिकाएल के घर में ही रहने लगा और मिकाएल को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने अपनी माँ के सामने नाराजगी जताई, मगर उसकी माँ ने उसे उनके हालात समझने के लिए कहा। मिकाएल फिर एक बार फिलिपो से मिलने गया, जहाँ उसे स्कल का भाई नजर आ गया और उसके वहाँ से जाते ही वो गड्ढे में गया। उसने फिलिपो को बताया कि वो उसका नाम और उसकी माँ के बारे में सब कुछ जान चुका है। मिकाएल ने उसे सच बताने की कोशिश की, मगर फिलिपो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और वो अब भी यही मान रहा था कि वो मर चुका है। इसलिए मिकाएल को ये कहना पड़ा कि वो सचमुच एक एंजल है जो फिलिपो के लिए वहाँ आया है। मिकाएल फिलिपो को उसकी आंखें खोलने के लिए कहने लगा, मगर इतने दिनों तक अंधेरे में रहने की वजह से फिलिपो ठीक तरह अपनी आंखें खोल नहीं पाया। उससे दोस्ती होने पर मिकाएल खुश हो गया और अब उससे हर रोज मिलने जाने लगा। मिकाएल को अब भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके पिता एक किडनैपर हो सकते हैं, मगर वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बोल पाया। सर्जियो उस रात मिकाएल को अपने परिवार के बारे में बताने लगा। उसने ये भी बताया कि वो अपने परिवार के साथ ब्राजील जाना चाहता है और उससे बात करने के बाद अगली सुबह मिकाएल ने उसके बैग में पड़ा सामान देखा और उस सामान में फिलिपो की खबर और एक बंदूक रखी थी। मिकाएल को उस दिन खुश होने के मौके मिलने लगे और उसके लिए माहौल नॉर्मल हो गया। वो फिलिपो को एक खिलौना देना चाहता था, मगर खिलौने के बदले उसे अपने दोस्त साल्वातोर को कुछ देना था, इसलिए उसने उसे खिलौने के बदले फिलिपो के बारे में सब कुछ बता दिया। इस बार जब वो फिलिपो के पास गया तो उसे पता चला कि किडनैपर्स ने उसे नहलाकर उसके पैर में बंधी बेड़ी खोल दी है और उसे खुश करने के लिए मिकाएल उसे कुछ घंटों के लिए गड्ढे से बाहर ले गया। फिलिपो फिर एक बार कुछ देर के लिए आजाद होकर खुश हुआ। मगर वो जानता था कि उसे वापस गड्ढे में ही जाना होगा। उसे गड्ढे में छोड़कर जब मिकाएल बाहर निकलने लगा तब उसने देखा कि फिलिपो वक्त गुजारने के लिए दीवार पर खुद का चेहरा बनाता है। उसी वक्त स्कल के भाई ने मिकाएल को देख लिया, क्योंकि साल्वातोर ने अपना वादा तोड़कर मिकाएल का राज उसे बता दिया था। साल्वातोर को अपने किए का पछतावा भी था, मगर उसने अब अपने दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया था। ये देखकर कि मिकाएल को चोट लगी है, उसकी माँ अपना आपा खो बैठी और स्कल के भाई के साथ हाथापाई करने लगी। अपनी माँ को मुसीबत में देखकर मिकाएल भी पीछे नहीं हटा। और कुछ देर बाद उसकी माँ ने उससे कहा कि मिकाएल को वादा करना होगा कि कुछ साल बाद वो इस नर्क जैसी जगह को छोड़कर चला जाएगा। मिकाएल के पिता ये जानकर परेशान हो गए कि फिलिपो ने मिकाएल की शक्ल देख ली है। उन्होंने मिकाएल को धमकाते हुए कहा कि वो वापस उस जगह कभी नहीं जा सकता, मगर इस धमकी के डर से ज्यादा मिकाएल के लिए ये जानना जरूरी था कि आखिर उसके पिता ने फिलिपो को बंदी बनाकर गड्ढे में क्यों रखा है। मगर मिकाएल के पिता इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाए। मिकाएल का अब फिलिपो से मिलना बंद हो गया, मगर एक दिन उसे गड्ढे के पास जाने का मौका मिला जब स्कल ने अपने ग्रुप से वहां चलने के लिए कहा। उस वक्त तूफान आने वाला था, मगर तूफान की परवाह किए बिना वो सब आगे बढ़े। तेज बारिश से बचने के लिए वो सब फार्म हाउस में चले गए, मगर मिकाएल गड्ढे के पास गया जहां अब फिलिपो मौजूद नहीं था। रोते हुए मिकाएल को साल्वातोर ने बता दिया कि वो उस जगह के बारे में जानता है जहां फिलिपो को छुपाकर रखा गया है। उसने अपने पिता को उस जगह के बारे में बातें करते हुए सुना था और वो जगह एक गुफा है। मौसम ठीक होते ही मिकाएल अपने घर लौट आया और रास्ते में उसने कुछ हेलीकॉप्टर्स को गांव की ओर आते देखा। वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और उसका शक यकीन में बदल गया जब बहुत सारे लोग देर रात उसके घर आ पहुँचे। मिकाएल ने उन सब की बातें छुपकर सुन ली और उसे पता चला कि वो सब फिलिपो को जान से मारने का प्लान बना रहे हैं। मिकाएल किसी भी हाल में फिलिपो को बचाना चाहता था, इसलिए बिना वक्त गवाए वो उस गुफा की ओर बढ़ा जहां फिलिपो को छुपाकर रखा गया है। वो गुफा असल में एक फार्म हाउस है जो उस सुअर पालने वाले आदमी के घर के पास ही है। जल्द से जल्द फिलिपो को आजाद करके मिकाएल उसे वहां से भगाने की कोशिश करने लगा, मगर फिलिपो इतना कमजोर हो गया था कि वो अब चल भी नहीं पा रहा था। किसी तरह उसने फिलिपो को वहां से बाहर निकाला, मगर अब वो खुद अंदर फंसा रह गया और तब उसने देखा कि उसके पिता वहां आ रहे हैं। अंधेरे में मिकाएल को फिलिपो समझकर उसके पिता ने उस पर गोली चला दी, मगर खुशकिस्मती से गोली सिर्फ मिकाएल के पैर पर लगी। सर्जियो अब भी मिकाएल के पिता से कहता रहा कि उसे फिलिपो को मारना होगा और अंत में वहां से भागने के बजाय फिलिपो अपने दोस्त को देखने उसके पास आ पहुंचा। सर्जियो को फिलिपो की जान लेने का मौका मिल गया, मगर तभी एक हेलीकॉप्टर उसके सामने आ गया और सर्जियो को गिरफ्तार कर लिया गया। मिकाएल की कोशिश कामयाब हुई और अपने डर को पीछे छोड़कर उसने अपनी जान खतरे में डालकर फिलिपो को किसी एंजल की तरह बचा लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।